मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। डॉक्टर कहता है सुबह जल्दी उठो, उम्र बढ़ती है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि एक मुर्गा सुबह जल्दी उठता है और शाम को शहीद हो जाता है। वहम से बचो, आराम से उठो। आरामदायक विभाग द्वारा जनहित में जारी। भिखारी, ये भाई 1 रुपया दे दे, 3 दिन से भूखा हूँ। राहगीर बोला, 3 दिन से भूखा है तो 1 रुपये का क्या करेगा? भिखारी, वजन तोलूंगा, कितना घटा है। वो तो हम हिंदुस्तानियों का बस नहीं चलता, वरना टूथपेस्ट की तरह गैस सिलेंडर को भी दबा दबा कर उसमें से बची खुची गैस भी निकाल लें। बंता ने हजामत की दुकान खोली। एक ग्राहक सेव कराने आया। बंता ने पूछा, मूछ रखनी है क्या? ग्राहक बोला, हाँ रखनी है। बंता ने ग्राहक की मूछ काटकर उसके हाथ में देते हुए बोला, लो रख लो जहाँ रखनी है। हस्बैंड बोला, आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। पत्नी बोली, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। पत्नी बोली, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। पति बोला, क्यों जाने मन, क्या हुआ? पत्नी बोली, तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारी रानी नाम की पहले से एक पत्नी है। पति बोला, ससुर जी को बताया तो था कि तुझे बिल्कुल रानी की तरह रखूंगा। शादी के बाद पहली बार बहू रेसिपी बुक देखकर खाना बना रही थी। सास बोली, फ्रिज खोलती है, अरे बहू ये मंदिर का घंटा फ्रिज में क्यों रखा है? बहू बोली, मम्मी जी बुक में लिखा है कि सब चीजों को मिलाकर 1 घंटा फ्रिज में रखें। सास बेहोश। पापा, आज एक टेस्ट में तुम्हारे कितने नंबर आए? छोटू बोला, मोटू से 20 नंबर कम पापा। पापा बोले, अच्छा मोटू के कितने नंबर आए? छोटू बोला, 20 नंबर। अरिजीत सिंह का गाना सुनकर पप्पू गर्लफ्रेंड की याद में पूरे 1 घंटे रोया। फिर याद आया कि उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। फिर 2 घंटे और रोया। राम बोला, मैंने साबुन से अपना शर्ट धोया और अब मुझे वह छोटा हो गया। श्याम बोला, तुम भी उसी साबुन से नहा लो, फिर वह शर्ट तुम्हें फिट हो जाएगा। टीचर बोला, हॉस्पिटल में ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? स्टूडेंट बोला, अगर बेहोश न किया और मरीज ऑपरेशन करना सीख गया तो डॉक्टर को कौन पूछेगा सर? सोनू बोला, पापा शराबी कौन होते हैं?
पापा बोले, बेटा ये जो सामने 4 कारें दिख रही है ना, वे शराबी को 8 दिखती हैं। सोनू बोला, लेकिन पापा सामने तो सिर्फ 2 कार है। आजकल जिन लड़कों ने बाबाओं जैसी दाढ़ी बढ़ा रखी है, वे अपना मुंह फेस वॉश से धोते हैं या फिर शैम्पू से। पति, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। पत्नी, वह तो कोई भी दे सकता है। तुम तो मेरे साथ जी कर दिखाओ। बड़ी मुश्किल होती है जब पत्नी पूछती है कि सब्जी कैसी बनी है। बुरी बता दो तो चिढ़ जाती है और अच्छी बता दो तो दोबारा डाल देती है। क्या हालत है पतियों की। अब तो सबकी हद हुई हो गई है। बीवी बोलती है, तुम्हारे सर पर एक भी बाल नहीं है। सोनू बोला, तो हाँ क्या है? बीवी, सच सच बताओ, कौन थी वो गंजी? गर्लफ्रेंड को शादी से पहले कितनी ही चॉकलेट खिला दो, शादी के बाद वह तुम्हें लौकी की सब्जी ही खिलाएगी। अध्यापक, बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? छात्र, जी नहीं मालूम। अध्यापक, बेंच पर खड़े हो जाओ। छात्र खड़े होकर, सर कुतुब मीनार अभी नहीं दिखाई दे रही है। डॉक्टर बोला, कैसे हो, शराब पीना बंद किया या नहीं? मरीज बोला, जी डॉक्टर साहब बिल्कुल छोड़ दिया है, बस कोई ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। डॉक्टर बोला, बहुत बढ़िया। और यह तुम्हारे साथ कौन भाई साहब है? मरीज बोला, जी इनको रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। पति पत्नी से, जरा पानी पिला दो। पत्नी, क्या हुआ, प्यास लगी है? पति गुस्से से, नहीं, गला चेक करना है कि कहीं से लीक तो नहीं है। संता रोटी का एक निवाला खुद खा रहा था और एक पास बैठी मुर्गी को खिला रहा था। बंता बोला, ये क्या कर रहा है? संता बोला, चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। पत्नी, प्लीज मेरी तरफ मुंह करके सो जाओ ना, मुझे डर लगता है। पति, अच्छा, बस अपनी ही चिंता है, मैं भले ही डर डर के मर जाऊं।